मुंबई में शिवसेना और बीजेपी के बीच जो घमासान चल रहा है, उसके बाद बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति राजवट लागू करने की मांग की है। हमारे साथ महाराष्ट्र के बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल हैं। सर, ये जो मांग प्रवीण दरेकर ने की है, तो वो क्या बीजेपी का सर्वसम्मति से लिया हुआ फैसला है? बीजेपी की मांग तभी मानी जाती है कि जब बीजेपी के अध्यक्ष और बीजेपी के दोनों विरोधी पक्ष नेता साथ में जाएंगे। मुंबई में जिस प्रकार की घटना हो रही है, उसमें हमारे विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर जी उस घटनाओं को राज्यपाल को अवगत कराने के लिए जाते हैं। कोई भी सामान्य व्यक्ति का आज दिन भर में 10 लोगों का इंटरव्यू लेकर प्रामाणिकता से मुझे ब्रीफ कीजिए, तो वो 10 में से 10 लोग ये कहेंगे कि अब यह सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। शायद इस सरकार को भागना है, वो कैसे भागे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति निर्माण कर रहे हैं ताकि राष्ट्रपति राजवट आए तो इसका जो दोष है वो राज्यपाल पर, राष्ट्रपति पर, पंतप्रधान पर थोप कर या भाग कर अपने अपने घर में छिपकर बैठ पाएंगे, क्योंकि उनकी सरकार चलाना असंभव है। अभी जिस प्रकार से भारत नियमन शुरू हुआ है, तो किसान तो पिटेंगे, कोई भी मंत्री की गाड़ी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसका जो क्रॉप है उसके आंखों के सामने जल रहा है। शहर में तो दोपहर के बाद घर में बैठने की स्थिति नहीं, बाहर और आप लाइट गुम करेंगे। तो ऐसे स्थिति में कब कैसे सरकार चलाए? हाँ, एसटी वालों का स्ट्राइक कैसे वैसे अभी ख़त्म हुआ, लेकिन मान्य किया है कि 7 पे उनको देंगे, तो कहाँ से पैसे लाएंगे? तो ऐसी स्थिति जब आती है कि सरकार चला नहीं सकते और कोई गिरा नहीं रहा है, हम तो नहीं गिराएंगे, हम तो बस संघर्ष करते रहेंगे। तब शासन ही ऐसी स्थिति निर्माण करता है कि भाई जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति राजवट लाओ और हमको घर जाने दो। तो आप क्या मांग करेंगे, या आपका शिष्टमंडल राज्यपाल से मिलकर मांग करेगा? कि इस प्रकार से मांग करने का निर्णय अभी तक बीजेपी ने नहीं किया है। एक सामान्य व्यक्ति के नाते परिस्थिति का विश्लेषण करते वक्त हम तो बोलते रहेंगे। प्रवीण दरेकर जी ने लेकिन कहा है, प्रवीण दरेकर जी उस विषय के लिए स्पेसिफिकली उस विषय के लिए नहीं जा रहे हैं जो पोलखोल यात्रा पर लगातार हमले चल रहे हैं। कई स्टेज उखाड़ कर लेकर गए, गाड़ी पर पत्थर मारा, अब मोहित कंबोज के गाड़ी पर पथराव हुआ। ये सारी परिस्थिति को राज्यपाल जी को अवगत कराने के लिए वो जा रहे हैं। तो राज्यपाल वो क्या खुद निर्णय ले सकते हैं, या फिर केंद्र सरकार को वो प्रस्ताव भेजेंगे? इस देश की संविधान को मानते हैं, महाविकास आघाड़ी मानती नहीं। संविधान के अनुसार राज्यपाल ये स्वतंत्र है, स्वायत्त है, वो निर्णय करते हैं और राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं कि बस राज्य में अब स्थिति ऐसी आई है कि ये सरकार लोगों को न्याय नहीं दे सकती। राष्ट्रपति उस पर विचार करके परमिशन देते हैं कि अब मेरा शासन आपके माध्यम से चलेगा। दिस इज कॉल्ड राष्ट्रपति राजवट। इसमें गवर्नमेंट का रोल भी नहीं रहता है, राष्ट्रपति भी स्वायत्त है और राज्यपाल भी स्वायत्त है। फिर जो राष्ट्रपति राजवट घोषित होती है उसको दोनों सदन में कंसेंट लेनी होती है, राज्यसभा लोकसभा में। बीच में कुछ लोग कोर्ट पे जाते हैं, कोर्ट कभी मानती है कभी नहीं मानती है, ऐसा सारा झमेला है। इस विषय में हमको क्यों पढ़ना है? हम तो एक्टिविस्ट है, लोगों की मांगों को लेकर संघर्ष करते रहेंगे। दादा, इस सब की शुरुआत हुई है जब से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने कहा कि वो मुंबई में आकर उद्धव ठाकरे के घर यानी मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पठन करेंगे। नवनीत राणा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी की नहीं, और रवि राणा मेंबर ऑफ विधानसभा ये बीजेपी के नहीं। उन्होंने क्या करना चाहिए वो हम क्या बताएंगे? दादा, हनुमान चालीसा लोग कहाँ भी उसका पठन कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, लेकिन वो मातोश्री के सामने भी कर सकते हैं। मातोश्री के सामने क्या प्रोहिबिटेड एरिया है क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन प्रोहिबिटेड एरिया है तो पुलिस ने उसका एक्शन लेना चाहिए। शिवसैनिकों ने नहीं। ये उद्धव जी के ध्यान में नहीं आ रहा है कि आप मुख्यमंत्री हो, शिवसेना के प्रमुख नहीं है, और शिवसेना के प्रमुख के नाते जैसे आप उठाओ उसको, ऐसा आप नहीं कर सकते। 15,000 करोड़ रुपए खर्चा करके राज्य की पुलिस किस लिए है? आपके शिवसैनिकों के हाथों में कानून देने के लिए क्या? वहीं पर कल रात मोहित कंबोज जो है उनकी गाड़ी पर हमला भी हुआ, तो उनसे आपकी बातचीत हुई? अगर हुई तो क्या हुई? मैं राज्य का अध्यक्ष हूँ, हर कार्यकर्ता का दिन भर पूछताछ करता रहता हूँ। मैंने मोहित से बात की, मोहित को कहा कि पुलिस आपको संरक्षण नहीं देंगी, आपको संभल कर रहना है। दादा, इस सब परिस्थिति में संजय राउत जो है शिवसेना के, उन्होंने ट्वीट किया है कि अब संयम और सौजन्य की ऐसी तैसी, यानी अब सौजन्य और संयम हम खत्म कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं।
जो करते हैं वो बोलते नहीं। तो ये धमकी बीजेपी को मत दो। बीजेपी को सब विषय की आदत है, हम सब विषयों को फेस करने के लिए तैयार हैं। दादा, जब से सरकार बनी है 2-2.5 साल पहले, तब से आप समेत बीजेपी के अन्य नेता भी कह रहे हैं कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, गिर जाएगी। लेकिन अभी आप राष्ट्रपति राजवट की मांग कर रहे हैं, तो क्या ये सरकार जाने का वक्त आ गया है आपके हिसाब से? मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि ये सरकार जाएगी, मेरा आकलन है। मेरा आकलन मैंने नहीं रखना, इतनी तो इमरजेंसी नहीं आई है भाई। तो मैंने मेरा आकलन रखा और अभी भी राष्ट्रपति राजवट लाने का समय आया है, ये परिस्थिति का आकलन मैं रखता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझे बड़ा पता चला कि अब राष्ट्रपति राजवट आएगी। अच्छा, धन्यवाद। तो राज्य में हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि राष्ट्रपति राजवट आएगी, ऐसा भाजपा के जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है वो चंद्रकांत पाटिल वो कह रहे हैं। कैमरामैन विजय राउत के साथ मंदार गुंजारी।